मैम अभी जैसे आपने एग डोनेशन की बात की, तो मैं यहीं पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, एम्ब्रियो डोनेशन, क्या एम्ब्रियो डोनेशन अभी भी लीगल है, जस्टिफाइड है, क्या है? मतलब कुछ सेंटर्स क्योंकि अभी भी एम्ब्रियो डोनेशन कर रहे हैं, आई वोंट नेम देम, बट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट? एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ तो एज पर न्यू ART लॉ embryo donation as such is completely prohibited, because sale of embryos is completely prohibited और ideally it should not be done. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कपल में मेल को भी इक्वली प्रॉब्लम है और फीमेल को भी इक्वली प्रॉब्लम है. वहाँ पे आपको क्या करना है कि डोनर एग को लेना है और डोनर स्पर्म को लेना है, जो कि उस पेशेंट के लिए लिए जाएंगे, और फिर उनके बेबी को क्रिएट करके आप उस कपल को दे सकते हो. ना कि पहले जैसे बहुत बार क्या होता था कि किसी कपल की डिलीवरी हो गई तो उनके जो डिस्कार्डेड एम्ब्रियोज हैं, बहुत बार वो एक आम तौर पे यूज़ कर लिए जाते थे एज इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो डोनेशन, स्पेशली फॉर द पुअर पेशेंट्स, जो बहुत ही कम कॉस्ट पे लोगों को दे दिए जाते थे, जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे. बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ न्यू लॉ इन प्लेस जहाँ पे सेल ऑफ एम्ब्रियोज इज़ प्रोहिबिटेड. एंड अगर कोई सेंटर्स ऐसे हैं जो कर रहे हैं, दे शुड नॉट डू इट, बिकॉज एथिकली इट इज़ नॉट राइट. एंड सेकेंडली अगर करना भी है तो इट इज़ IVF विद डोनर एग विद डोनर स्पर्म रादर देन द एम्ब्रियो डोनेशन. ओके मैम, जब आपने ART लॉ की बात की है तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, सरोगेसी लॉ बहुत ज़्यादा इस समय डिस्कशन का टॉपिक है, तो व्हाट इज़ द न्यू सरोगेसी लॉ अबाउट? डेफिनेटली. सो सरोगेसी को, कमर्शियल सरोगेसी को एज पर न्यू ART लॉ कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है और उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज लगा दिए गए हैं. देयर आर सॉर्ट ऑफ बोर्ड्स विच आर इनटू द प्रोसेस. तो अभी जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर किसी भी कपल का एक भी बच्चा हो रखा है तो वो सरोगेसी के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, उसको अगर सरोगेट लेनी है तो अब वो किसी कमर्शियल एजेंसी से सरोगेसी नहीं करा सकता है, उसको अपनी सरोगेट खुद लानी होगी, जो कि उसकी फैमिली से कोई क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है, एनीबडी नोन. थर्ड, वो कोई उसको मॉनेटरी हेल्प नहीं करेगा, वो सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक, यानी कि वो सिर्फ उसको फेवर करेगी जहाँ पे वो उसके मेडिकल टेस्ट और ट्रीटमेंट्स को बेयर कर सकता है. और मोस्ट क्रिटिकल चीज़ कि अब आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी के अप्रूवल्स आपको कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेने होते हैं. जब आपको कोर्ट अप्रूवल देता है कि आप सरोगेसी ले सकते हैं, तब आपको सरोगेट की एलिजिबिलिटी के अप्रूवल्स आपको कोर्ट से लेने होते हैं. जब ये दोनों ही अप्रूवल्स आपको मिल जाते हैं, तब सरोगेसी रजिस्टर्ड क्लिनिक से आप सरोगेसी करा सकते हो. So as of now there are a lot of processes are going on. So surrogacy is a bit tight cakewalk right now. But yes, there are laws coming up. बहुत सारी चीज़ें better हो रही हैं. तो आने वाले समय में जब बोर्ड्स बन जाएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आई थिंक एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, जहाँ पे एक सरोगेट फेवर कर रही है एक कपल को अपने कोख में 9 महीने बच्चे को रख के, सिर्फ वही एक प्रोसेस रहेगा. क्योंकि बहुत देखा गया है कि सरोगेट्स का बहुत शोषण भी हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे सरोगेसी में बहुत इश्यूज आए हैं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लॉ बनाया है, एंड आई थिंक वी शुड ऑल रिस्पेक्ट इट.